नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। लगभग 5:30 पीएम हो गए हैं। टाइम जो अभी हो रखा है फिलहाल 5:30 बजे। मार्केट का एनालिसिस करेंगे दोस्तों कल के लिए। कल तारीख होने वाली है 18 ऑफ अक्टूबर और दिन रहेगा कल शुक्रवार का, यानी जो वीकली कैंडल है वो कल हमें क्लोज होती हुई दिखेगी। तो उसमें हम वीकली टाइम फ्रेम को भी एनालाइज करेंगे। स्किप मत करिएगा, ठीक है। यहाँ पे जो फिलहाल हमारे सामने चार्ट पैटर्न डेवलप हो चुका है यहाँ पे, ठीक है, आप देख रहे होंगे। कल जरा मैं बता दूं कल हमने क्या एनालिसिस किया था। ये 24900 बी ऑन सेल साइड बिलो 24900, ठीक है। उम्मीद है आपको इससे हेल्प मिली होगी। और हालांकि ये सिनेरियो नंबर 2 था हमारा, ठीक। कि सिनेरियो नंबर 1 में हमने डिस्कस किया था कि मार्केट शायद ऊपर जा सकता है और ऊपर जो है बाई करने का जो नंबर रहेगा हमारा, वो इस लाइन के क्रॉस करने के बाद फॉर दिस टारगेट। ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि हमें इस लाइन के ऊपर बाय करना है फॉर दिस टारगेट। तो ये मोस्ट लाइकली सिनेरियो हम मार्केट में डेवलप होता हुआ देख रहे थे। बट ऐसा ना हो के सिनेरियो नंबर 2 जो हमने डिस्कस किया था वो मार्केट में डेवलप हुआ और हमारा जो है सेल एक्टिवेट हुआ 24,900 के बिलो, ठीक है। 24900 बिलो, उससे पहले नहीं। जहां मार्केट खुला वहां पर भी हम इंटरेस्टेड नहीं थे। तो जो टूटा जहां लेवल, वो लेवल टूटने के बाद ही मैंने आपको टेलीग्राम पे लिखा कि मार्केट 24,900 के बिलो है। आप जो है सेल की गाड़ी में जो है बैठ सकते हैं, ठीक है। पहला मैसेज यही था 9:36 पे। ये आप देख सकते हैं 9:36 AM, निफ्टी बिलो 2490 बी ऑन सेल साइड, ठीक है। फिर एक बार मैंने 820 के आसपास निकलने को भी बोला और 790 है 790 के नीचे दोबारा से सेल। ये 2 बजे, ये दो ही मैसेज है मेरे 2 बजे तक, 2 PM तक, ठीक है। फिर जो ट्रेड थे उनका मैंने अपडेट दिया। HDFC बैंक जरूर एसएल हिट हुआ। आपका नेस्ले 2446 के अराउंड सेल था, 2380 के बिलो हमने देख लिया। इसमें 3-3.5% डाउन था ये। अब कल हमें क्या देखने को मिल सकता है, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट होगा एनालिसिस दोस्तों। स्किप बिल्कुल ना करें, आप कुछ मिस करेंगे। चार्ट पे बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, कुछ चीज़ें हैं जो इंडिकेट कर रही हैं फर्दर डाउनसाइड। जिस प्रकार से आज मार्केट टूटा है, ठीक है। और आप एक चीज अगर नोटिस करेंगे, इनफैक्ट पहले भी ये जो अच्छे से प्रेशर के साथ जो सेलिंग आती है, जो ये पूरे प्रेशर के साथ सेलिंग आती है ना, यहां से ये वाले फॉल में, देन ये जो आज फॉल आया है भाई, इसमें जो बड़ी बड़ी कैंडल बनी है ना, ये ये एंड इंक्लूडिंग टुडेज कैंडल, वर्ल्ड मार्केट में गिरावट नहीं होती है उस दिन। वर्ल्ड मार्केट इनफैक्ट आप अगर पूरा कंपाइल करेंगे इन पूरे डेज के अंदर, वहां पे मार्केट, वर्ल्ड मार्केट ऊपर गए हैं, हमारा मार्केट नीचे आया है, ठीक है। और कोई ऐसी न्यूज भी नहीं है, आपको ना कुछ इंटरनल न्यूज सुनने को मिलेंगी और एक्शन। इसके मुझे दो ही कारण लगते हैं दोस्तों। पहला, जो मुझे ऐसा लगता है, देखिए आपको याद होगा नवंबर की पुट लेके बैठा हुआ था हिंडनबर्ग, जब उन्होंने वो एलिगेशन वगैरह लगाए थे। महीना था शायद सितंबर का, है ना, जब ये दोबारा आए थे माधवी बूच ये सब वगैरह। पर मार्केट क्या है, यहाँ से इतना ऊपर, यहीं कहीं से ऊपर चला गया, ठीक है। सितंबर के मंथ में शायद ये न्यूज़ लेके आए थे, जो इन्होंने सेबी चीफ के ऊपर ऐसा कुछ करके लगाया था। फिर देन अगेन अडानी के ऊपर एक बार बोला। मार्केट तब तो गिरा नहीं है। और ये नवंबर की पुट थी इनके पास, आप लोग को याद होगा, ठीक है। तो या तो ये इनके साथ जो फंड हाउसेज होते हैं, ठीक है, ये तो क्लेम करते हैं भाई हमारे साथ फंड हाउसेज होते हैं जहां हम शॉर्ट करते हैं, ये भी शॉर्ट करते हैं। दूसरा ये हो सकता है यार, ये जो मतलब उसके चांसेस मेरे को थोड़े कम लगते हैं, क्योंकि ये फॉल यहाँ से भी है। ये ये जो फॉल है वो यहाँ से होता हुआ आया है, ठीक है। और ये इंडिया चाइना जो टेंशन, उसके भी मेरे को मैसेज आए थे आज 2-3, कि कनाडा के जो फंड हाउसेज हैं वो मार्केट में सेलिंग लाने के लिए मार्केट को गिरा रहे हैं। इंडिया के साथ उनकी जो टेंशन चल रही है, ये हो सकता है, कोई डिनाई तो कर नहीं सकता, ठीक है। बट मुझे जो ऐसा लगता है, जो ये हिंडनबर्ग की जो पोजीशन बनी हुई है, भाई वो छोटा मोटा तो ग्रुप है नहीं। जब वो शॉर्ट करते हैं
तो वो बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ शॉर्ट करते हैं। ठीक है, बड़े बड़े लोगों के साथ शॉर्ट करते हैं। चलिए अब देखते हैं चार्ट पे जो इंपॉर्टेंट है चीज़ें जो एनालाइज करने वाली हैं वो उनके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो अ, थोड़ा सा डेंजरस साइन हमको दिखा रही हैं। ठीक है, और जिस प्रकार की एक कैंडल बनी है ये इसी प्रकार की कैंडल है जैसी ये कैंडल है। ठीक है, तो ये अगर जो लो था 24,700 का, निफ्टी अगर इसके नीचे ट्रेड करने लग जाता है, जिस जैसे कि लगता है करेगा, तो एक तो ये पैटर्न जो आपको दिख रहा है इधर, है ना, हालांकि इसमें राइट शोल्डर मैं उम्मीद कर रहा था कि ये इतना बनना चाहिए राइट शोल्डर, ये बिल्कुल आइडेंटिटिकल हो जाती है शोल्डर्स की हाइट। अब क्या हो गया है, पुष्पा टाइप का राइट शोल्डर हो गया है। ठीक है, इसका जो ये वाला जो शोल्डर हो गया है ये पुष्पा टाइप का हो गया, एक झुका हुआ एक उठा हुआ। ठीक है, ये है ना, तो ये वाला लो टूटते ही ये हेड एंड शोल्डर आपका एक्टिवेट हो जाएगा। कौन सा लो, ये वाला लो, ये बना था ना 24, कितना बना था, 690 कुछ बना था। ये ये लो आप देखिएगा, इधर दिखेगा आपको, हाँ 694.35, 24694.35, ये फिगर कल के लिए 18 अक्टूबर के लिए आप जो है जहां पर भी बैठ के ट्रेडिंग करते हैं इसको चिपका लीजिए। ठीक है, कहीं ऑफिस वगैरह में बैठ के ट्रेडिंग करते हैं मोबाइल में तो अपने माथे में घुसा लीजिए इसको। ये नंबर अगर कल ब्रेक होता है, ठीक है यार, मार्केट इसके बाद जो डायरेक्शन पकड़ेगा, ठीक है, इसके बाद जो मार्केट डायरेक्शन पकड़ेगा वो एक बियरिश वेव को बनाना चालू कर देगा। ठीक है, अब ये है क्या क्या चीज है ये मैं आपको समझाना जो है चालू करता हूँ। ठीक है, एक बार इसको देख लेते हैं दोस्तों। जो भी मैं दोस्तों बोल रहा हूँ, लेवल जो निकालता हूँ, सिनेरियो आपके साथ डिस्कस करता हूँ, ठीक है, ये मेरे अपनी पर्सनल नॉलेज, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है मार्केट का। ऐसा ही बिल्कुल हो, ऐसा ही आपका ट्रेड हो, उससे कोई लेना देना है नहीं। सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के पर्पज से वीडियो बन रही है, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन इस वीडियो के द्वारा किसी को नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले तो आप देखेंगे दोस्तों, ये जो है एक चैनल था जिसका ब्रेकआउट मार्केट ने दिया, इसको रीटेस्ट किया, देन मार्केट ने ऊपर की तरफ तेजी दिखाई। आज मार्केट ने जो है इस चैनल के अंदर रह रह के इसका ब्रेकडाउन दे दिया। तो पहला ये जो ब्रेकडाउन दिख रहा है हमें, ठीक है, इसके मुताबिक मार्केट को नीचे कितना जाना चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट इस चैनल की जो चौड़ाई है, ये ये जो इसकी ब्रेथ है, ठीक है, इतना इसको यहां से जहां से इसने आज ब्रेक किया है नीचे की तरफ टारगेट देना चाहिए। ठीक है, अब ये बंद, और पहला टारगेट क्या होगा, पहला टारगेट होगा ये डॉटेड, यानी इसका हाफ, मतलब जो भी ब्रेथ है उसका जो हाफ होगा वो फर्स्ट टारगेट होगा। ठीक है, वो फर्स्ट, स्किप मत करिएगा दोस्तों, क्योंकि वीकली चार्ट खोलना है, चीजें हैं तो थोड़ी वीडियो लंबी बन सकती है। तो अब ये है कितना, आया कितना है उसको एक बार देख लेते हैं हम। ये है आपका 25260। अगर मैं इसी लाइन को नीचे लेके आता हूं यहाँ पे, मोटा मोटा आप कैसे फिगर, 24800, थोड़ा छोटा ही इसको कर देते हैं। ठीक है, 25250 यहाँ लेते हैं, 24800 यहाँ ले लेते हैं, 50 पॉइंट ऊपर नीचे कम ही लिया है मैंने, ऊपर करके हम देख लेंगे। तो ये बनता है 450, तो मोटा मोटा 500 से लेके 450 इसकी चौड़ाई है। तो ये अगर यहाँ से गिरता है, आज जो इसका ब्रेकडाउन पॉइंट था ये वाला, यहाँ से इसको 500 पॉइंट नीचे हमको देने चाहिए, और पहला टारगेट 250 पॉइंट माइनस। अभी ब्रेकडाउन का लेवल क्या है इसका, देखिए ये सब एनालिसिस है। ठीक है, मैं बताता हूं आपको, पर जब आप उतरते हैं मैदान में तो भैया अस्त्र शस्त्र पूरे लेके उतरने चाहिए। एज ए ट्रेडर शाम को वीडियो बनाना बहुत आसान है,
एनालिसिस करना, ट्रायंगल बनाना, हेड एंड शोल्डर बनाना, ये सब तो साला कोई भी कर लेगा। ठीक है, मेन है जब आप कल ट्रेडिंग करने के लिए उतरते हो, तो जो मैं लेवल बताता हूं, वो लेवल के ऊपर आपको ट्रेड करना है। एज ए ट्रेडर मार्केट में उतरना है, एज ए एनालिस्ट मार्केट में नहीं उतरना कि हेड एंड शोल्डर टूट गया मैं ठोक दूं। वो लेवल जब तक एक्टिवेट नहीं होगा, कोई भी पैटर्न, कोई भी कुछ भी, कोई काम का नहीं है। ठीक है, तो ये जो नंबर निकल के आता है, ये है आपका 24960 के आसपास, आज के दिन जब ब्रेक डाउन आया है। ठीक है, 24 मोटा मोटा हम 950 पकड़ लेते हैं। तो यहां से अगर टारगेट निकल के आता है तो मोटा मोटा 24,500 के आसपास टारगेट निकल के आता है। ठीक है, और पहला टारगेट निकल के आता है, वो निकल के आता है 24,700। 24700 इज दी हाफ। ठीक है, एंड फुल अगर ब्रेकडाउन निकालें इस पैटर्न का, तो वो 24,500 के आसपास निकल के आता है। ठीक है, यहां से दो प्रकार से ब्रेकडाउन है। ये ये आपका बेयरिश फ्लैग, अब तक तो ब्रेकडाउन आता नहीं था, इससे पहले कभी भी ये बेयरिश फ्लैग ने 2024 में काम नहीं किया। ठीक है, ये देखिए, ये भी एक बेयरिश फ्लैग ही था, ये भी एक बेयरिश फ्लैग था, पर यहां से मार्केट को जो है ऊपर खींच दिया गया। और इसके बेयरिश फ्लैग के अंदर क्या है, प्राइस जो है वो ऊपर मूव करता रहता है, बट प्राइस एक्शन और स्क्रीन पे आपको सेलिंग का प्रेशर दिखेगा, जैसे यहाँ दिखेगा आपको ये 1 2 3 4 5, देखिए 7 कैंडल की कंसोलिडेशन में 5 कैंडल में सेलिंग हुई है। पर ये सब टेक्निकल की मार्केट ने 2024 में धज्जियां उड़ाई हैं, और आपको इसके बाद एक तेजी दिखा के जो है ऊपर ले गया। बट इस बार जो है इसका हमको ब्रेकडाउन देखने को मिला है। अगर फर्दर नीचे की तरफ जाता है, क्या करता है, वो ही सब हमको देखना है। ये ही अगर वेव बनती है, जैसे कि हम एंटीसिपेट कर रहे हैं 24,500 तक, तो कौन सा ऐसा नंबर रहेगा जो 18 अक्टूबर को हमको हेल्प करेगा ट्रेडिंग करने के लिए। ठीक है, देखिए सबसे पहली चीज यहाँ पे, ये तो है मोटा मोटा जो टाइम फ्रेम दिख रहा है, ये है। दूसरा क्या है, दूसरा आप देखेंगे, ये बेस लाइन पे कहाँ आता है वो, अरे हेड एंड शोल्डर आता है ना एक, कहाँ आता है, बताओ भाई। चले, एनीवे, इधर ही आता था यार, किधर चला गया, थोड़ा बना देते बढ़िया लगता। एनीवे, नहीं ये तो एनालिसिस है, इधर भी नहीं आता है। ये टैक्स वाला इसमें ही देखा था। चले छोड़िए, यहाँ से इसे हम अपने हाथ से ड्रॉ कर लेते हैं। उससे क्या है, बस लेवल निकल जाते हैं वो थोड़ा। ये ये और ये पुष्पा वाला कंधा। ठीक है, तो अब इनके अंदर आप देखेंगे तो लोवेस्ट पॉइंट ये वाला है, 24693। ये टूट के अगर नीचे की तरफ चल पड़ता है ना, तो ये हेड एंड शोल्डर कर आपका पूरा एक्टिवेट हो जाएगा। और टारगेट क्या निकल के आते हैं इसके हिसाब से, इस पैटर्न के हिसाब से, पहला टारगेट तो भाई अब सबसे छोटा कंधा ले लीजिए, ये निकल के आता है।
ये जो टॉप है 25,200, और ये जो बेस लाइन बन रही है 24,700, इतना नीचे। ठीक है, यानी कि 24,200 की तरफ, 24,200 से लेके 24,000 के बीच में, तो उससे क्या है, आपका शोल्डर का टारगेट पूरा आता है। इसके नीचे अगर जाता है तो बाकी जो हेड बन रहा है भाई, ये तो एटीएच है फिर। 26,200 के 200 कितना, 60 कितना था, मैं भूल भी गया यार कितना था। 26,277 का हाई है क्या? 26,276 के आसपास का हाई है शायद। हाँ, 277.35। तो ये अगर आप निकालते हैं, ठीक है, तो ये तो भाई आपका निकल रहा है 1,500 मोटा मोटा। तो यहां से अगर 1,500 नीचे आप लेते हैं, तो फिर 23,200 तक के टारगेट निकल रहे हैं। एंड ऑल स्टडीज, all these positional number, all these pattern are subjected to one digit, 24693, below this, only below this, 24693। ये टूटता है, जो पोजिशनल प्लेयर है, आज की क्लोजिंग का एसएल डालिए, 24749 है, 24750। बी ऑन सेल साइड नीचे की तरफ 24,500, 24,350, देन 24,200, इस प्रकार से टारगेट आपको देखने को मिले। ठीक है, इन चीजों को नोट कर लीजिए। हाँ, अब तक तो जो चीजें हमने डिस्कस करी वो सब कुछ इस नंबर के बेस पे करी। कल तेजी भी तो हो सकती है, कुछ भी हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है एक्सपायरी में पोजीशन बनी हो, उसको गिराने के लिए नीचे कराओ। पूरे दुनिया में तो तेजी हो रही है, वहां तो सिनेरियो पूरा बुलिश है, तो कल ये बुलिश भी कर सकते हैं, मार्केट को कल ये ऊपर चढ़ा भी सकते हैं। वो दिखा देंगे कि भाई एक कैंडल ने ब्रेक डाउन दिया, अगली कैंडल जो है कि इस चैनल के अंदर जाके घुस गई ग्रीन कलर की, ये जो है फेक ब्रेकआउट, फेक ब्रेकडाउन है। बहुत मैनिपुलेटिव है अपना मार्केट, कुछ भी, अकेले रिलायंस को ही खींच देंगे। ठीक है, वैसे भी बहुत ओवरसोल्ड है इसलिए गिरा भी नहीं आज। कुछ भी हो सकता है। तो क्या करना है देखिए, कल अगर निफ्टी, सबसे पहली बात तो आपको पता लग गया कि पुट साइड का ट्रेड कब एक्टिवेट है, कब कैसे एक्टिवेट है और किस प्रकार से एक्टिवेट है। दूसरा, कल अगर निफ्टी ऊपर रहता है, मतलब तेजी की तरफ रहता है, वो बुलिश रहता है, तो वेट फॉर माय मैसेज ऑन टेलीग्राम। मैं आपको वहीं पे प्राइस एक्शन देख के आपको बताऊंगा, क्योंकि उसको अभी से एनालाइज करना, लेवल, लेवल भी क्या निकालोगे आप, चलो देख लेते हैं। यहाँ एक लाइन डाल लो, ये वाली, हालांकि इनसे कुछ होता हुआ तो है नहीं, लाइन लो इनसे। ये वाले लेवल के ऊपर मुझे बड़ा फिर भी ठीक लग रहा है। ये इंट्राडे का ही ट्रेड बनेगा पर, ठीक है, एक बार को इंट्राडे में आप तेजी कर सकते हैं। तो इंट्राडे की ट्रेडिंग जो होती है वो होती है अलग। ये पकड़ लीजिए, ठीक है, और ये नंबर के ऊपर मुझे एक बार को लगता है मार्केट कुछ आपको मूव जरूर दे देगा। ये नंबर के ऊपर 24,800 के ऊपर, ठीक है, कहाँ तक, यहाँ तक 24,830। इंट्राडे का ऐसे ही है भाई, ये 24,830, इससे पहले तो छूना नहीं चाहिए। ये यहाँ तक, इसके ऊपर निकला, कि जिस प्रकार की हैमर कैंडल बनी है, यहाँ कैंडल क्लोज होना चालू हो गई, तो फिर आप एक बार जरूर ऊपर का मूव देख सकते हैं। 24,900 तक का इस नंबर के ऊपर कैंडल अगर क्लोज होने लग जाए, कौन सा, 15 मिनट की, ये 15 मिनट के हैमर दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, एक हैमर, दो हैमर, तीन हैमर, ठीक है, फिर ये ब्रेकडाउन हुआ, 15 मिनट की कैंडल यहाँ क्लोज हुई नीचे, देन फर्दर ब्रेकडाउन।
तो 15 मिनट की कैंडल अगर इस नंबर के ऊपर क्लोज करना चालू कर दे 24830 के ऊपर, तो एक आप अप मूव देख सकते हैं 24900 तक। और इस नंबर के ऊपर आपका इंट्राडे में बाई एक्टिवेट हो सकता है। पर मैं वही बोलूंगा, ठीक है, एडवांस टू डिक्लाइन क्या है, पूरे मार्केट की ब्रेथ क्या है, स्क्रीन कैसी दिख रही है, ठीक है, फ्यूचर कितने प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है, ये सब चीजें देखने के बाद ही मूड बनाया जाता है कि हम ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड कर ले। ठीक है, अब तक क्या ट्रेंड था भाई, कंसोलिडेशन, ना मार्केट ऊपर का ना मार्केट नीचे का, है ना। अब तक तो ये कहानी चल रही थी, ठीक है। और अब मार्केट ने जो है ब्रेक डाउन दिया है, तो लेट्स सी कल मार्केट इस ब्रेकडाउन को रिस्पेक्ट करते हुए अगेन फॉलो अप सेलिंग करता है, तो मैंने आपके साथ नंबर शेयर कर दिया। जैसे ही इसकी टांग कटेगी कल के दिन स्क्रीन पे, छोड़ना मत, 24693 के नीचे, बड़े लंबे नीचे की तरफ रास्ते जो है मार्केट ओपन कर देगा। ऊपर की तरफ रहता है तो भाई इंट्राडे में क्या क्या चीजें देखनी है वो मैंने आपके साथ शेयर किया है, तब हम कुछ बाय का सोचेंगे। ठीक है, अब एक बार को वीकली चार्ट पे भी आ जाते हैं। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, अच्छी लग रही हो तो ही, इमोशनली कुछ नहीं। अगर डिजर्व कर लगता है आपको ये वीडियो डिजर्व करती है लाइक का बटन, तो दबाइए। अब देखिए यहाँ पे इंट्राडे, हालांकि आज थर्सडे है, इंपॉर्टेंट है, आज क्या है, बृहस्पतिवार, कल फ्राइडे, कल ये वाली कैंडल जो है पूरी होगी। अब अगर यहां से देखेंगे आप, इन तीन कैंडल का बेस देखिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये तीन कैंडल, इन तीन कैंडल में से कोई भी कैंडल, ये सबसे, इसका एक बार में 24,800, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, एक, दो, 3 वीक, ये पहला हफ्ता, दूसरा हफ्ता, तीसरा हफ्ता। अब यहां देखिए आप, एक, दो, तीन, ये तो दोनों काफी नीचे हैं, चार, तो 24800, ठीक है। इसके ऊपर वीकली कैंडल क्रॉस होने में 1 2 3 4 5 6, 1.5 महीना लगा, 1.5 महीना। और जब क्रॉस कर लिया तो 3 महीने यहाँ पे इसने, वो 3 हफ्ते इसने यहाँ सपोर्ट लिया और अच्छी खासी रैली हमको दिखाई 262 से। तो यहाँ पे नीचे की तरफ रेड कैंडल बनते हुए इसको तोड़ना, जो हेड एंड शोल्डर वहां पे दिख रहा है, वो वीकली चार्ट पे भी आपका वैलिडेट हो जाता है। ठीक है, 24,750 की अबव क्लोजिंग का एसएल लेके आपको पोजिशनल सेल में बैठ जाना है। नीचे की तरफ 23,500 600 के टारगेट जो है आपके ओपन हो जाते हैं। ठीक है, तो कल का दिन कितना इंपॉर्टेंट है ये आपको अब इस वीडियो से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, उम्मीद है। चलिए देखते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी का दोस्तों जो हमारा कल का एनालिसिस था कि भाई 51,750 के ऊपर अगर है, ठीक है, तो ये बाई का घोड़ा है। बट इसके नीचे हम लोग क्या है, ट्रेड इसको नहीं करेंगे। तो मैंने यहाँ पे ज़्यादा ध्यान, क्योंकि हमारा ब्रेकडाउन का नंबर वहाँ पे कंफर्म था 24900, यहाँ पे हमारा मतलब मैंने ज़्यादा ध्यान दिया ही नहीं, आप देखेंगे तो। अरे मेरी माता, दुनिया नहीं कर पा रही ट्रेडिंग। हाँ,
बिलो 5170 डोंट ट्रेड। ठीक है, तो ये डिसीजन था, इसी पे बने रहे हम, हमने बैंक निफ्टी को फिर छुआ ही नहीं। हालांकि सेलिंग यहाँ पे भी अच्छी खासी थी, ऐसा नहीं है कि सेलिंग नहीं थी। अब इसने भी देखिए बड़ा एक गंदा काम किया है, दोबारा से इस चैनल के अंदर घुस के इसने क्लोजिंग कर दी है। अब ये दोबारा से इस जगह आने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये कई लोग होते हैं फिर पूछते हैं बैंक निफ्टी का नहीं बताया आपने। अरे मेरा कोई नहीं रहता, जब मैं डिसाइड कर लेता हूँ कि आज मेरा फोकस इस पे है तो फिर मैं दूसरे को नहीं देखता हूँ। अब इसमें भाई ये बड़े जबरदस्त सपोर्ट पे है, ये यहाँ पे आवरली चार्ट पे दिखेगा आपको। हाँ देखो, ये गिरा भी नहीं, निफ्टी में जहाँ गिर रहा था गिरा भी नहीं है भैया, 51,000 के नीचे ही टूटेगा ये। इस और छोटा टाइम फ्रेम कर लेते हैं एक बार। ये है इसकी कहानी। अब देखो, मैं तो इसी नंबर के नीचे इसको सेल करना चाहूंगा कल, 51,200 के नीचे। ठीक है, और 51,000 भी अगर ब्रेक कर देता है तो बी रेडी, आपको स्क्रीन पे ये लेवल दिखेगा। अगर ये नंबर कल ब्रेक हो जाता है 51,000, 600 पॉइंट का फॉल आपको फर्दर दिखेगा, 50,400 ये नंबर आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। ठीक है, 50,400 यहाँ पे। ठीक है, इस अब इस पे भी क्या पैटर्न वैटर्न पूरे वो देखिए, निफ्टी खराब है तो ये तो ऑलरेडी खराब है, इसमें भी हेड एंड शोल्डर ही है, ये देख सकते हैं आप। पर ये अभी ब्रेकडाउन है नहीं, निफ्टी जो है अपने पैटर्न पे यहाँ पे है, इसमें तो अभी बहुत स्पेस है, राइट शोल्डर की फॉर्मेशन के लिए ही इसमें अभी बहुत स्पेस है। पर लग रहा है जैसे बनाने के लिए आ रहा है, तो वही है, इसको आप ट्रेड कर सकते हैं। 51,000 बिलो 50,400 के लगभग आपको दिख सकता है। एंड कल इंट्राडे में 51,200 के नीचे ये जो है नेगेटिव है। वीकली कैंडल क्या दिखा रही है इसकी, वो मेरे ख्याल में इतनी कमजोर नहीं होगी। देखिए मेन मुद्दा तो दो बैंक निफ्टी का है ना, वो ये वाली लाइन है। ये वाली लाइन है लास्ट ईयर अक्टूबर से लेके, ये अक्टूबर ही चल रहा है, पूरे 1 ईयर की सपोर्ट है ये देखिए आप। ये जो ट्रेंड लाइन है, ठीक है, ये टूटेगी यहाँ, जब बैंक निफ्टी 50,000 के नीचे ट्रेड करने लग जाएगा। फिर कहाँ जाएगा वो बाद की बात है, वो मैं आपके लिए शेयर कर दूंगा चीज़ें। यहाँ तक तो पूरे आने की उम्मीद है, फिर 46-47,000 तक वो दूर की बात है। ठीक है, उसको बाद में एनालाइज करेंगे। बट फिलहाल जो है ये ट्रेंड लाइन इसकी पूरा 1 साल हो गया इसने सपोर्ट इसको दे रखा है। एक वीडियो और बनाता हूँ दोस्तों, काफ़ी स्टॉक्स है जहाँ पे आ, मतलब दिक्कतें आ रही हैं। ठीक है, वहाँ पे पैटर्न जो है पूरे मतलब कगार पे है बनने की, कि भाई ये गए तो वेव्स जो है वो बेरिश बननी चालू। देखिए अब तक तो आपको कहीं किसी स्क्रिप्ट में कोई बेरिश वेव नहीं दिखेगी। ठीक है, तेजी उसका करेक्शन, ठीक है, फिर तेजी फिर उसका करेक्शन, फिर तेजी उसका, ऐसा कोई अब तक चार्ट पैटर्न नहीं बन रहा है कि नीचे उसका करेक्शन फिर नीचे। तो ये लो टूटे ही नहीं है 1-2 साल से ऐसे करके, जो लो बनता है वो टूटा ही नहीं है कभी। ठीक है, चाहे निफ्टी की निफ्टी बैंक निफ्टी तो है ही ऊपर की तरफ, कहाँ टूटे हैं लोज। ठीक है, तो ऐसा अगर होता दिखता है तो फिर आपको अच्छा खासा करेक्शन दिख सकता है, जो हम कहते हैं 10% 15% इस प्रकार का। ठीक है, तो कल सब कुछ डिपेंड करता है 24693। ठीक है, चलिए, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।